गुरुकुल को इंडिया का ओल्डेस्ट और बेस्ट होने के बाद भी आखिर इंडिया से क्यों हटाया गया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हैं क्रिश एक्सप्लेन। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इंडिया से क्यों हटाया गया, इसके पीछे छुपे राज जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। ये ईयर है 1830, जब ब्रिटिश हम पे राज करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पास दो चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था, कम्युनिकेशन करने में उनको दिक्कत होती थी, और दूसरा चैलेंज ये था कि उनको वर्कर और क्लर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर थॉमस बेबिंगटन मकारले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ला दिया, जिसमें उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, कम्युनिकेशन भी पूरा हो गया, और दूसरा, उन्हें ऐसे बंदे चाहिए थे जो चुपचाप अपने डेस्क पे बैठकर अपना काम करें बिना कोई क्वेश्चन किए। तो हमने ये तो जान लिया कि क्यों गुरुकुल सिस्टम को हटाया गया। लेकिन एक और बात, मकारले ब्रिटेन के कोर्ट में गुरुकुल के हटाने के लिए क्या लेटर भेजा, ये आपको वीडियो के मैं आखिरी में बताऊंगा। इससे पहले ये बता दूं कि गुरुकुल सिस्टम में क्या क्या होता है। गुरुकुल में स्टूडेंट को शिष्य और टीचर को गुरु के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम में जो शिष्य होता है वो गुरु के घर पे ही रहकर सीख प्राप्त करता है। इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती है, और इस सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए इसको दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। और हो भी क्यों ना, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है जो आपको डेली लाइफ में काम आएगी। और हमारे जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें क्या सिखाया जाता है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। इसका क्या काम है ज़िंदगी में, ना ये टीचर को मालूम है, ना ये स्टूडेंट को मालूम है, ना ये प्रिंसिपल को मालूम है। किसी को नहीं मालूम इसका क्या काम है फ्यूचर में। ये सब छोड़ो, फिर से गुरुकुल पे आते हैं। गुरुकुल में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी, रिलीजन और डिफेंस स्टडी के बारे में पढ़ाया जाता है। ये थी कुछ बातें गुरुकुल के बारे में। हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको ब्रिटिश ने डिज़ाइन किया था। इस सिस्टम में ज़्यादा फोकस किया गया है मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट पर। अब मैं ऐसी क्रीपी बातें करने जा रहा हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो आपका दिल दहला देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ESER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% ऑफ पढ़े लिखे इंडियन एम्प्लॉयेबल ही नहीं है। हमारे स्कूल के हिसाब से इंग्लिश ही सब कुछ है। अगर कोई 2 सेंटेंस बोल देता है इंग्लिश में तो लोग सोचते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है वो, मगर इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाले भाषाओं में से है ही नहीं। उसके बाद भी इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज की जगह इंग्लिश एक क्लास बन गया इंडिया में। रसिया, चाइना, फ्रांस जैसे बड़े कंट्री में इंग्लिश को इतना मान है ही नहीं। पर फिर भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा रटने का कंपटीशन चलता है। जिसने ज़्यादा रटा उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा गुरुकुल में होता है। गुरुकुल में सब कुछ प्रैक्टिकल ही होता है। अब जिसके इंग्लिश में 95 मार्क्स आ गए उससे भी इंग्लिश ठीक से नहीं बोला जाता, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस रटना और रटना सिखाया गया है। आज के हर स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट है। हमें फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जाता है इंग्लिश 12th तक, फिर भी कोई ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता। जैसा कि मैंने बताया था, a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। इसका कोई काम नहीं जानता ज़िंदगी में, पर आप 2ab की जगह 3ab कह दोगे तो 4 लोग हंसने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस हर एक बच्चे को पढ़ाया जाता है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। अगर आप एक लाइन से हाथी, गाय, मछली, सांप को खड़ा कर दोगे और उनको कहोगे कि पेड़ पे चढ़ो, तो उनको तो ज़िंदगी भर यही लगेगा कि उनका कुछ काम ही नहीं है। और ऐसा नहीं होता गुरुकुल में। गुरुकुल में उन बच्चों की स्किल के हिसाब से चीज़ें सिखाई जाती है। आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ब्रह्मचार्य का। इनने पांडवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से चीज़ें सिखाई, ना कि एक ही चीज़ सबको सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस 3 ही ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। और जैसा कि मैंने बताया था, लॉर्ड मकारले ने क्या मैसेज दिया ब्रिटिश कोर्ट में गुरुकुल सिस्टम हटाने के लिए, तो ये देखिए।